और चलिए सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड का। हरक सिंह रावत कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। आज सुबह से मैं रोज़ सुबह दोनों डीएम से, दोनों सीएमओ से, सिनार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से, मैं कोटद्वार के सीएमएस से रोज़ सुबह शाम बात करता हूँ भाई कैसे हम इसको मैनेज करें, कैसे हम इसको क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा है कि देखिए हम अब देखो लापरवाही तो हुई हमसे। देखिए मैंने कहा ना कि हमने पहली बार ऐसे असहाय जैसी स्थिति देखी है कि चिकित्सक भी हाथ खड़े कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो तैयारी हम आज कर रहे हैं कि जैसे मैंने कल ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा लिए, हमने ऑक्सीजन प्लांट कोटद्वार में लगा दिया। अब मैं अपनी कमी मान रहा हूँ, मैं देखिए इसमें कोई वो नहीं है कि अगर मैं आज चेतने के बजाय 1 महीने पहले चेतने के बजाय अगर मैं 6 महीने पहले चेत गया होता तो 6 महीने में ऑक्सीजन प्लांट कोटद्वार में लग गया होता। हालांकि हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इसलिए हमें देखिए अब भविष्य के खतरे को देखते हुए अगर हम अब भी नहीं संभले तो फिर इंसानियत को बचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। अब देखो भैया, इसमें तो हमको सचेत और उसके लिए जो है क्योंकि उनकी रिपोर्ट नहीं आई। जिस तरीके से लोगों की मौत हुई, जो अव्यवस्था हुई, वो मेरी गलती है, मैं उस गलती को मानता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, और उन्होंने ये भी कहा कि हमसे लापरवाही हुई है। हरक सिंह रावत हैं, बहुत भावुक दिख रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहा है, आंसू पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने भले ही नियंत्रण अभी पा लिया स्थितियों पर, लेकिन अगर हम 6 महीने पहले चेत गए होते तो इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। और कोरोना की स्थिति पर मंत्री हरक सिंह रावत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, लेकिन जिस तरीके से अब हमने कोटद्वार में ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, अगर हम 6 महीने पहले इन तैयारियों को कर लेते तो इंसानियत और बेहतर ढंग से बचती। उन्होंने ये माना कि मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि मुझसे लापरवाही हुई है। और ये कहते हुए हरक सिंह रावत भावुक हो गए, रोने लगे। और उनका ये भी कहना है कि अब आगे जो स्थितियां गड़बड़ होंगी उनको संभालने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मंत्री हरक सिंह रावत भावुक हो गए, बातचीत कर रहे थे पत्रकारों से। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझसे लापरवाही हुई है। अगर मैं 6 महीने पहले ही गंभीर हो जाता कोरोना को लेकर तो जो मौतें हुई हैं वो नहीं होती। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हमने की, लेकिन जैसे अब हम सिलेंडर मंगा रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा रहे हैं, जैसे हम ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं, अगर यही काम हमने 6 महीने पहले कर लिया होता तो इतनी बड़ी मुसीबत जनता को नहीं झेलनी पड़ती। तो हरक सिंह रावत भावुक हो गए, रोने लगे और उन्होंने ये कहा कि गलती तो हमसे हुई है, लेकिन अब उन गलतियों को सुधारने की कोशिशें जारी हैं। अब उन्होंने मिशन मोड में काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि इंसानियत को हम बचाएं, पहले से तैयारी रखें, क्योंकि अगर अभी भी हम सचेत नहीं हुए तो फिर इंसानियत को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए तस्वीरें हरक सिंह रावत की, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए, आंखें लाल हो गई, आंसू निकलने लगे। और ऑक्सीजन आपूर्ति दुरुस्त करने को लेकर सीएम का एक बड़ा फैसला हुआ है। लखनऊ मंडल में सेंटर निर्धारित कर नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। मेन जो दिक्कत हुई, प्रमुख दिक्कत जो हुई कोरोना काल में, ऑक्सीजन को लेकर ही हर जगह दिक्कतें आई। और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर यह है कि नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए। और ऑक्सीजन नहीं मिलने पर नोडल अधिकारी को फोन करना होगा। ऑक्सीजन दुरुस्त करने को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो ऑक्सीजन को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। आपको बता दें कि अगर हम देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो हरक सिंह रावत भावुक हो गए। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ की तो यहां पर मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। तो देहरादून की बात करें, कोरोना की स्थिति पर मंत्री हरक सिंह रावत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर हमसे गलती हुई है, खुलकर उन्होंने अपनी गलती मानी है और उन्होंने कहा कि इस गलती को दुरुस्त करना हम करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर
जैसे आज मैं या 1 महीने पहले गंभीर हुआ, अगर ऐसे ही मैं 6 महीने पहले चेत जाता तो शायद हालात इतने बुरे नहीं होते। हमें 6 महीने पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि गलती मैं मानता हूं, लापरवाही हुई है मानता हूं, लेकिन अब अगर हमने तैयारी अभी भी नहीं शुरू की तो फिर इंसानियत को बचाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो कोरोना की स्थिति पर मंत्री हरक सिंह रावत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जैसे कोटद्वार में ऑक्सीजन प्लांट लगा है, जैसे हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवाए हैं, अगर वो चीजें पहले होती तो बेहतर होता। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये कौन सा मौका था कि हरक सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बहुत ज्यादा भावुक दिख रहे थे वो, उनका कहना था कि गलती हो गई हमसे। अवधेश, देखिए, आज मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत रो पड़े और वजह सिर्फ यही है कि लगातार उत्तराखंड में कोविड के कारण मौतें हो रही है। और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस बात का भी हवाला दिया कि करीब 70 से 75 ऐसे कार्यकर्ता हरक सिंह रावत के थे जो अस्पतालों में जिन्होंने हरक सिंह रावत के ही सामने दम तोड़ दिया। तमाम इन चीजों का हवाला देते हुए, इन बातों का हवाला देते हुए हरक सिंह रावत रो पड़े और उसके बाद में भावुक होकर बहुत देर तक चुप रहे और सिर्फ इस बात का है कि अपने कार्यकर्ताओं को अपने सामने मरते हुए देख रहा है और राज्य सरकार अगर कुछ और बेहतर प्रयास पूर्व में करती तो बहुत अच्छे परिणाम होते। और जो कार्यकर्ता अपने आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं अस्पतालों में, उनको शायद मौत ना इस तरीके से उनकी मौत। बिल्कुल विनोद, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे 6 महीने पहले चेत जाना चाहिए था। लेकिन जो पूरे राज्य की स्थिति है, उन्होंने केवल लापरवाही मानी है या किसी को जिम्मेदार भी बताया है कि कौन जिम्मेदार है इसका? जी देखिए अवधेश, राज्य सरकार पर लगातार कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आरोप पूर्व में भी लगाए हैं और अभी फिलहाल करीब एक सप्ताह हो गया है और उन्होंने एबीपी गंगा के मंच पर खुद बोला है कि अगर राज्य सरकार पहले प्रयास करती, यानी 1 साल करीब हो गया है कि जब उत्तराखंड में सामान्य स्थिति थी तब सरकार नहीं चेत पाई और यही वजह है कि अब परिणाम बिल्कुल विपरीत है और लगातार उत्तराखंड में कोविड के कारण लोग मर रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन हो, अस्पतालों में बेड की दिक्कतें हो या फिर तमाम दवाइयों की कालाबाजारी हो, तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल धराशायी हो गई है। और अपनी सरकार पर ही हरक सिंह रावत ने हमला बोलते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार पूर्व से ऐसी तमाम प्लान करती तो आज जो कार्यकर्ताएं मर रहे हैं या फिर अन्य इलाकों में लोग मर रहे हैं, अपने सामने ही दम तोड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति और विचलित करने वाली जो अस्पतालों से तस्वीरें आ रही हैं वो ना आती। राज्य सरकार पर हमलावर जरूर हरक सिंह रावत हुए हैं, लेकिन रोते रोते उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि करीब 70 से 75 ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने मेरे सामने ही अस्पतालों में दम तोड़ा है। तो मीडिया से बात करते हुए आज रो पड़े थे, ये जरूर वाकया रहा है और उन्होंने अपने सारे तमाम अलग अलग किस्से बताए हैं। जो कार्यकर्ता वो अलग अलग कंधे से कंधा मिलाकर हरक सिंह रावत के साथ में चलते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो इस बात को लेकर, इन पूरे तमाम वाक्यों को लेकर आज वो हरक सिंह रावत एबीपी गंगा के कैमरे के सामने रो पड़े। जी बिल्कुल, अब आगे की रणनीति क्या है विनोद इनकी, कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में ये बताया क्या उन्होंने? जी देखिए, बेहतर प्रयास करने की कोशिश हरक सिंह रावत की रही है। इसी बात को लेकर उन्होंने आज मीडिया से भी बात की और आयुष विभाग के वो मंत्री हैं। आयुष विभाग के तमाम अलग अलग जनपदों में जिलाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक, तमाम ऐसी किटें हैं जो अब बटेंगी। करीब 2 लाख से ज्यादा आज की जो किटें हैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, वो किट रवाना हो गई है, जिसका हरी झंडी दिखाकर हरक सिंह रावत ने ये 3 गाड़ी भेजी है। और तो ये जरूर माना जा रहा है कि जितने भी हरक सिंह रावत के जो क्षेत्र है या कोटद्वार में जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे वो दवाइयों की कालाबाजारी हो या फिर अस्पतालों में बेड उपलब्ध ना हो, तमाम अन्य कोविड की व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तमाम व्यवस्थाएं बनाए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेहतर प्रयास करने की कोशिश तो राज्य सरकार कर ही रही है, लेकिन जो बढ़ते आंकड़े उत्तराखंड में है कोविड के, और सबसे हैरत अंगेज करने वाले आंकड़े मौत के हैं अवधेश, क्योंकि लगातार मौत के आंकड़े नहीं रुक रहे हैं। और बढ़ते कोविड केसों को देखते इससे अगर हट के देखा जाए तो बहुत ही संख्या तो कम है कोविड केसों। बिल्कुल, शुक्रिया विनोद जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो हरक सिंह रावत काफी भावुक हो गए और उनका कहना है कि हमसे लापरवाही हुई है, वक्त रहते स्थितियों को हम लोग समझ नहीं पाए और इसीलिए तमाम लोगों की मौत हो गई। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं और अब बात करेंगे कोरोना की।
आपको बता दें कि कोरोना को लेकर कई अहम फैसले हो रहे हैं। इन सब बीच एक बड़ी खबर है देहरादून से। कोरोना पर मंत्री हरक सिंह रावत भावुक हो गए। उनका कहना था कि जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ी, उन बिगड़ी हुई स्थितियों में उनके तमाम कार्यकर्ता उनकी आंखों के सामने ही उनकी मौत हो गई। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने पहले ही हमें चेत जाना चाहिए था, हम पहले नहीं चेते, इसलिए ऐसी स्थितियां बनी। तो हरक सिंह रावत ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण को लेकर हमसे गलतियां हुई हैं, लापरवाही हुई है, मैं उसे मानता हूं। और इसी मामले पर बात करते हुए हरक सिंह रावत भावुक हो गए। तो हरक सिंह रावत ने कहा कि हमें 6 महीने पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए थे। जैसे आज हम ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं, जैसे आज हम ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा रहे हैं, वही अगर 6 महीने पहले किया गया होता तो बहुतों की जान बच जाती। तो मंत्री हरक सिंह रावत कोरोना पर बात करते हुए काफी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि लापरवाही हमसे हुई है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का।